महुआखेड़ागंज में प्रारूप मतदाता सूची से 273 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला अब गर्मा गया है। नगरपालिका परिषद महुआखेड़ागंज के अध्यक्ष रिजवान अहमद और सभासद परवेज आलम के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह को संबोधित ज्ञापन उनके पेशकार संदीप चौहान को सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि फर्जी ऑनलाइन आपत्ति और भ्रामक शपथ पत्रों के जरिए सुनियोजित तरीके से पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश की गई। जनप्रतिनिधियों ने इसे मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, सभी 273 मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष रिजवान अहमद ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ संख्या 141, 142, 145 और 146 की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल 273 स्थायी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी फॉर्म 7 दाखिल किए गए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वे वर्षों से उसी पते पर निवास कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि झूठी जानकारी और भ्रामक शपथ पत्र के आधार पर मतदाता का नाम हटाने का प्रयास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर अपराध है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं सभासद परवेज आलम ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उनमें से कई लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। संबंधित मतदाता स्वयं यह बताने को तैयार है कि उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने कहा कि बीएलओ को सभी साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। परवेज आलम ने मांग की है कि सभी 273 मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल किए जाए और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी और महुआखेड़ागंज के पूर्व पालिका अध्यक्ष अबुल हसन ने भी मौके पर पहुंचकर वोट काटे जाने और फर्जी आपत्तियां लगाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सभी आवश्यक साक्ष्य सौंप दिए गए हैं। यदि इसके बावजूद मतदाताओं के नाम बहाल नहीं किए गए तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजपुर शुगर फैक्ट्री से जुड़े कुछ लोग ऑनलाइन फर्जी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, जिन्हें जल्द बेनकाब किया जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फुरकान रजा, अभिषेक तिवारी, रामदेव शर्मा, शकील अहमद, सोहन सिंह, ब्रजेश यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। बाजपुर से मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट। हमारे नगर पालिका परिषद वार्ड जामा मस्जिद बूथ संख्या 141-142 में वहाँ पर जो है करीब 273 वोटों पर जो है आपत्ति दर्ज की गई है और हमने आपत्ति दर्ज जो की है वो उसको इपिक नंबर द्वारा उसको निकाला बीएलओ के माध्यम से। तो उनसे बात भी की है जिन लोगों ने आपत्ति की दर्ज कराई है, तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे नाम से आपत्ति हमने किसकी लगाई, कौन कहाँ रहते हैं। तो कई 4-5 लोगों से संपर्क किया हमने, तो सब ने यही जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं है कि हमने आपत्ति नहीं लगाई। हमने उनसे कहा भी कि आपके खिलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे हम, तो वो कह रहे हैं कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं आपके साथ जहाँ हो रहे हैं। तो दोस्त है और मैं पूरे वार्ड के करीब 70-80 लोग यहाँ प्रेजेंट हैं और आने का इरादा तो सबकी है। 273 लोग ही यहाँ प्रेजेंट होंगे। मैडम से एक बार बात कर लें, हम यहीं पर दरी बिछाकर यहीं बैठेंगे और सब वहीं के निवासी हैं। स्थायी प्रमाण इनके पास, जाति प्रमाण इनके पास, सारे प्रमाण इनके पास है, फिर भी इनका वोट काटा जा रहा है। क्या 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 वजह है ऐसी? क्या इनमें कोई विशेष के लोग हैं, ज़्यादातर इसमें विशेष समुदाय के लोग हैं, अन्य और भी वर्ग के लोग हैं। तो ये SIR के नोटिस की बात नहीं है, नोटिस तो अलग रहा है। ये ऑनलाइन ही इस पर आपत्ति दर्ज करके वोट काटने की बात साजिश चल रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारा वार्ड संख्या 7 और कुछ और हमारे वार्ड में सभी समाज के लोगों के वोटों पर आपत्ति लगाई गई है। कुछ वोटों पर यह भी आपत्ति है कि जिसे स्वयं ने स्वयं के ऊपर ही आपत्ति लगा दी और ये बहुत गहरी साजिश के तहत किया जा रहा है। और जो भी इस कृत्य को कर रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि इसको खारिज कर इसकी एक जांच कराई जाए। जो ऐसा समाज में कर रहे हैं, लोगों को लोकतंत्र में वोट के अधिकार से वंचित रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खिलाफ कार्रवाई हो। 274 नामों की और 285 नामों की लिस्ट हमारे पास है, आप स्वयं देख सकते हैं, ये लिस्ट है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें नाजिया परवीन पे ही आपत्ति लगा रही हैं। ये देखिए, नदीम अहमद पे आपत्ति लगा रहे हैं, दिलशाद हुसैन के नाम पर ही आपत्ति लगा रहे हैं। कोई व्यक्ति स्वयं पर आपत्ति क्यों लगाएगा? प्रथम ये बात। दूसरी ये बात,
जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है, एसडीएम महोदय अभी नहीं है, हम उनसे मिलना आए थे और हम यहीं उनका वेट करेंगे। अभी जितने भी लोगों ने आपत्ति लगाई है वो लोग उनसे संपर्क करने के उपरांत उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे नाम से किसी ने आपत्ति लगाई है, हमें जानकारी ही नहीं है। और मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सब भी इस चीज़ को अपने स्तर से देखें, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सब हैं, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के।